हेलो दोस्तों। फिल्में दो तरह की होती हैं, एक जिन्हें हम देखते हैं और बहुत एंजॉय भूल जाते हैं, और दूसरी जिन्हें देखने के बाद हम जिंदगी भर नहीं भुला पाते, जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित मूवी लॉयन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, मैंने हजारों मूवीज देखी हैं, बट आज की इस मूवी को देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था। तो चलिए बिना आपका कीमती टाइम वेस्ट किए हुए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत 1986 में खांडवा से होती है, जहां पर हम एक छोटे लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम सरू है। सरू अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर चलती हुई ट्रेन से कोयला चुराता है और उस चुराए हुए कोयले को मार्केट में बेचकर वो अपने लिए दूध खरीदता है। सरू अपने भाई गुड्डू से बहुत प्यार करता है। उसके परिवार में उसकी माँ और छोटी बहन शकीला रहते हैं। सरू का बाप नहीं है। उसकी माँ एक स्टोन क्वारी में पत्थर तोड़ने का काम करती है। एक दिन सरू की माँ अपने बच्चों को घर पे छोड़कर अपने काम के लिए चली जाती है। वो गुड्डू को सरू और शकीला का ख्याल रखने के लिए कहती है, लेकिन माँ के बाहर जाने के बाद ही गुड्डू भी ट्रेन से कोयला चुराने के लिए निकल जाता है। सरू उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। पहले गुड्डू इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन सरू के बहुत इंसिस्ट करने पर गुड्डू उसे अपने साथ ले जाता है। ये शाम का टाइम होता है, इसलिए रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सरू को नींद आ जाती है। गुड्डू सरू को एक बेंच पर लिटा देता है और उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद काम के लिए निकल जाता है। लेकिन आधी रात में सरू नींद से जाग जाता है। वो एक ट्रेन में अपने भाई गुड्डू को ढूंढता है, क्योंकि गुड्डू अभी तक वापस नहीं आया था। सरू को उस ट्रेन में ही नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो ट्रेन चल रही थी। वो इधर उधर अपने भाई को पुकार नहीं सुनता। इस ट्रेन के सभी दरवाजे बंद थे, इसलिए सरू नीचे नहीं उतर पाता और उसी ट्रेन में फंस जाता है। ये ट्रेन कई दिनों तक चलती है। 1600 किलोमीटर का सफर करने के बाद ट्रेन वेस्ट बंगाल में रुकती है। सरू अब घूम गया था। उसे यहाँ की भाषा समझ नहीं आती। सरू को अपने गाँव का नाम भी पता नहीं था। वो टिकट काउंटर पर खड़ा हो जाता है और उनसे टिकट मांगता है। वो उन्हें अपने गाँव का नाम गनस्थलय बताता है, लेकिन टिकट काउंटर पर बैठे आदमी को इस जगह के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। अब सरू टिकट न मिलने के बाद निराश होकर कुछ बच्चों के पास सो जाता है, लेकिन रात में कुछ लोग उन्हें किडनैप करने के लिए आ जाते हैं और सरू को यहाँ से भागना पड़ता है। सरू बहुत मुश्किल से उन लोगों को चकमा देता है। सरू एक मंदिर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग सो रहे थे। सरू को वहाँ पर भगवान की मूर्ति के सामने खाना दिखता है। वो उसी थाली में से खाना उठाकर अपना पेट भरता है। अब सरू एक अनजान शहर में अकेला घूम रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपने घर से कितना दूर आया है। जहाँ पर भी सरू को खाना मिलता है वो वहाँ पर अपना पेट भरता है और जहाँ भी उसे छत दिखती है वो उसी के नीचे सो जाता है। लेकिन एक दिन सरू की मुलाकात नूर से होती है। नूर समझ जाती है कि सरू खो गया है। वो सरू को अपने घर पे ले आती है। वो उसे अच्छे से खाना खिलाती है और उसे नहलाती है। वो उसे अच्छे कपड़े भी पहनाती है। वो सरू से कहती है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राम है, वो तुम्हें तुम्हारा घर ढूंढने में मदद करेगा। अगले दिन नूर के घर पे राम आता है। राम सरू से भी मिलता है। राम सरू से कहता है कि मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, लेकिन राम और नूर की हरकतों से सरू को उन पर शक हो जाता है कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं। इसलिए वो मौका देखकर नूर के घर से भाग जाता है। नूर उसका पीछा करती है, लेकिन सरू वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब सरू बहुत दिनों तक हावड़ा बीच के नीचे अपनी जिंदगी गुजारता है। उसे वहाँ पर रहते रहते 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सरू की नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी सूप पी रहा था और सरू उसे कॉपी करने लगता है। वो आदमी सरू को देख लेता है। वो सरू को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है, लेकिन सरू उन्हें भी अपने गांव के बारे में कुछ नहीं बता पाता है। पुलिस वाले सरू के नाम से एक FIR दर्ज करते हैं और उसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें सरू के घर वालों के बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो थक हार कर सरू को एक ऑर्फेनेज में दाखिल कर देते हैं, जहाँ पर और भी कई सारे बच्चे रहते हैं। ऑर्फेनेज वाले पेपर में सरू के नाम से इश्तिहार भी छापते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सरू की फैमिली नहीं मिलती।
एक दिन सरू से मिलने एक औरत आती है जो अपना नाम मिसेस सूद बताती है। वो सरू को बताती है कि हमने तुम्हारी फैमिली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी फैमिली के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। वो सरू से कहती है कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और कुछ दिन बाद तुम्हें उनके साथ ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब सरू भी अपनी फैमिली से मिलने की उम्मीद छोड़ देता है और अपनी तकदीर को गले लगा लेता है और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। मिसेस सूद सरू और उसके अलावा और भी कई सारे बच्चों को इंग्लिश सिखाती है और कुछ दिन बाद मिसेस सूद सरू को एक औरत के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज देती है। लेकिन सरू अभी भी अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। वो उनसे मिलना चाहता था। लेकिन कुछ टाइम बाद सरू ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाता है, जहाँ पर वो पहली बार सू और जॉन से मिलता है, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया था। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये दोनों सरू का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, जैसे कि सरू अडॉप्टेड नहीं बल्कि उन्हीं का बच्चा हो। वो सरू को इतना प्यार देते हैं जिससे सरू बहुत जल्द उनके साथ एडजस्ट हो जाता है। अब सरू को वहाँ रहते रहते 1 साल बीत जाता है और अब वो धीरे धीरे अपनी असली फैमिली को भूलने लगता है। लेकिन एक दिन जॉन और सू एक दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। वो भी इंडिया से ही होता है। इसका नाम मंतोष होता है। मंतोष को उनके साथ एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो कभी कभी बहुत पैनिक करता है और खुद को तकलीफ देने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे टाइम गुजरता है और ये कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। अब सरू बहुत बड़ा हो चुका था। अब वो एक आदमी बन चुका था। सरू जॉन और सू से कहता है कि वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है और इसके लिए सरू को दूसरे शहर जाना था। सरू अपने भाई मंतोष से भी मिलने आता है, लेकिन मंतोष का बिहेवियर अभी भी वैसा ही था। अब सरू 2008 में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न चला जाता है, जहाँ पर उसके कॉलेज में उसके साथ और भी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहाँ पर सरू को एक लूसी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और इन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। एक दिन सरू अपने इंडियन फ्रेंड्स के घर पे डिनर के लिए आता है, जहाँ पर उसकी नजर जलेबी पर पड़ती है और उसे अपना बचपन याद आता है। सरू को बचपन में जलेबी बहुत पसंद थी। इसके बाद वो अपने इंडियन फ्रेंड्स को अपनी स्टोरी बताता है और उन्हें कहता है कि मैं बचपन में ही खो गया था। मैंने अपनी असली फैमिली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया। तभी उसके इंडियन फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि तुम्हें गूगल अर्थ का इस्तेमाल करना चाहिए। गूगल अर्थ की मदद से वो उस गांव को ढूंढ सकता है जहां पर वो बचपन में रहता था। इसके बाद सरू गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने गांव का नाम नहीं जानता था, इसलिए ये सब करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। सरू अब अपनी फैमिली को ढूंढने में इतना बिजी हो गया था कि अब वो अपनी फैमिली और अपनी गर्लफ्रेंड से दूर होने लगा था। वो इन दोनों को इग्नोर करने लगा था, लेकिन उसके अंदर अपनी फैमिली से मिलने की एक उम्मीद जाग चुकी थी, इसीलिए वो दिन रात अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। इसी बीच सू की तबीयत खराब हो जाती है। सरू सू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सू बांझ नहीं है। वो एक बच्चे को जन्म दे सकती थी, लेकिन फिर भी उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया और सरू को अडॉप्ट कर लिया। अब ये बात सुनकर सरू बहुत उदास हो जाता है और वापस आने के बाद वो बहुत देर तक अपनी फैमिली को ढूंढता है। वो गूगल अर्थ की मदद से इंडिया का हर कोना छान मारता है, लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर वो बचपन में रहा करता था। इस जगह का नाम गणस्थले नहीं बल्कि गणेश तलाई होता है और ये जगह खांडवा जिले के पास होती है। ये देखकर सरू बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड लूसी को बता देता है। इसके बाद ये दोनों सू के पास आते हैं। सरू सू से कहता है कि उसने अपने घर को ढूंढ लिया है। तभी सू उससे कहती है कि मैं तुम्हें इसमें पूरा सपोर्ट दे रही हूँ, जाओ और अपनी फैमिली से मिलो। इसके बाद सरू जल्दी इंडिया के लिए निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते वो अपने घर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वो एक औरत से कहता है कि मैं यहाँ रहा करता था, लेकिन उस औरत को अंग्रेजी समझ नहीं आती थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे अंग्रेजी आती थी। सरू उसे बता देता है कि मैं यहाँ पर रहा करता था। वो सरू की बात समझ जाता है। वो सरू को उसके साथ आने के लिए कहता है। उसकी माँ अब दूसरे घर में रहती थी। वो आदमी उसे वहाँ तक लेकर जाता है। सामने से उसकी माँ आती है और इस तरह से फरवरी 2012 में सरू 25 साल बाद अपनी माँ से मिलता है। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। इस मोमेंट पर मुझे आंसू आ गए थे। वहाँ पर सरू गुड्डू को एक ट्रेन ने टक्कर मारी थी। ये सुनकर सरू बहुत रोता है, क्योंकि उस दिन दोनों बेटे अपनी माँ से जुदा हो गए थे। लेकिन सरू की माँ ने सरू के आने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। वो हमेशा कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा।
सरू को यह भी पता चलता है कि उसका असली नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब लायन होता है। सरू की बहन शकीला अब बड़ी हो गई थी। उससे मिलने के बाद सरू बहुत खुश हो जाता है और फाइनली यहाँ पर एक फैमिली का 25 साल बाद रियूनियन होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मूवी के लास्ट में हमें असली सरू, जॉन और सू की फोटोज दिखाई जाती हैं और मूवी के लास्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि सरू ने सू को भी अपनी मदर से मिलाया था, जिसे मिलकर सरू की मदर बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसने 25 साल तक सरू का ख्याल रखा था।